हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस मास्टर क्लास। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट, किस तरह से अगर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड यू आर इंटरेस्टेड बायर तो आपको कहाँ से बाइंग अपनी प्लान करनी है। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग तो आप अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से ढूंढोगे, that we will discuss in today's lecture. Before moving ahead, if you remember previous lecture में हम लोगों ने नेचुरल गैस के ऊपर देखा था किस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, एक एक्सपेंशन आया, फिर रिवर्सल हुआ था। सो आफ्टर रिवर्सल फ्रॉम दिस लिक्विडिटी हम लोगों ने देखा किस तरह से मार्केट ने ये इक्वल लोज की लिक्विडिटी थी उनको हंट किया और फिर वहाँ से रिवर्स हुआ कहाँ के लिए, ये वाली लिक्विडिटी की तरफ। और प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मार्केट ये लिक्विडिटी के ऊपर है, ठीक है, ये पूरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, सारे अप मूविंग कैंडल, प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा था। तो अगर मार्केट वीक रहता है और सस्टेन करता है तो इट विल मूव टूवर्ड्स, ये इक्वल लोज है, ठीक है, और ये इक्वल लोज है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे प्राइस ने एक पुल बैक लिया, देयर वाज एन इनएफिशिएंसी इधर, उसको टैप किया और सीधा ये वाले लिक्विडिटी पूल की तरफ आ गया। ये मार्केट सस्टेन कर रहा है ये लिक्विडिटी पूल के थोड़ा ऊपर, एंड अभी भी ये लिक्विडिटी पूल टारगेट है। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये लिक्विडिटी पूल हंट होगा, बट उसके लिए एक पुल बैक होना ज़रूरी है। अब पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, कहाँ से हम लोग को सेल की अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ। सो नाउ इफ़ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस तरह से प्राइस जब एक फेयर वैल्यूएशन के ऊपर जाता है तो वहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं और बायर्स स्लो डाउन हो जाते हैं और प्राइस क्या होता है, डाउन साइड मूव करता है। और जिस तरह से फेयर वैल्यूएशन विच इज़ योर इक्विलिब्रियम उसके नीचे जाता है तो वहाँ पे सेलर स्लो डाउन हो जाते हैं और बायर्स एग्रेसिव हो जाते हैं और बाइंग आती है। और जब प्राइस अपने फेयर वैल्यूएशन विच इज़ इक्विलिब्रियम पे रहता है तो मार्केट कंसोलिडेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफर्टेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए। सो सिमिलरली जिस तरह से हमने देखा कि प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे जा रहा है, किस तरह से ऑप्टिमल जोन से हमारी एंट्री बन रही है या उसके नीचे जाता है तो डीप डिस्काउंट से हमारी एंट्री बनती है। सिमिलरली अगर प्राइस जब इक्विलिब्रियम के ऊपर जाता है तो सेम चीज़ होती है कि एक ऑप्टिमल जोन होता है और उसके ऊपर होता है हमारा डीप प्रीमियम जहाँ से हमें सेलिंग देखने मिलती है। विल डिस्कस द सेम एग्जाम्पल ऑन द चार्ट ऑफ निफ्टी। अब प्रीवियसली वी हैव सीन किस तरह से यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में था तो हम लोगों ने डिस्काउंट जोन से बाइंग की। अब मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आया है तो रिवर्सल आने के बाद हम लोग को कहाँ से हमारी सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ प्लान करनी है। सेम हमें देखना है कि स्विंग हाई कौन सा है हमारा, ये दिस इज़ योर स्विंग हाई और प्राइस में एक डाउन साइड का मूव आया, दिस इज़ योर स्विंग लो। विल हम लोग क्या करेंगे, इसके हाई से लेके इसके लो तक के फिर अप्लाई करेंगे फ्रॉम दिस हाई दिस लो। नाउ यू कैन सी दिस इज योर इक्विलिब्रियम, प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर है, दिस इज योर ऑप्टिमल एंट्री और इसके ऊपर है डीप प्रीमियम। प्राइस ओपन कहाँ हुआ, प्रीमियम जोन में एकदम टॉप पे ओपन हुआ। और ये जो दिन था दिस इज़ योर यूएस इंडिया ट्रेड डील का था, ठीक है। हम लोग इसको अभी अवॉइड करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज पूरा न्यूज़ ड्रिवन था। इसके बाद देखते यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें एक इम्पल्स मूव देखने मिला फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, राइट। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व यू कैन सी कि प्राइस में जब ये एक इम्पल्स मूव आया प्राइस रिट्रेस कहाँ तक हुआ, इनटू दिस इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओटी को टैप किया और वहाँ से कहाँ पे आया, फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन वी हैव दिस हाई जहाँ से एक इम्पल्स मूव आया इस डाउन तरफ और यहाँ पे अगेन वी कैन सी अ 3 कैंडल 1 2 एंड 3 एंड 4th कैंडल देयर इज एन एक्सपांशन। सो विल वेट के प्राइस कहाँ तक जाए, इक्विलिब्रियम तक जाए। कौन से इक्विलिब्रियम तक जाएगा, ये जो पूरा इम्पल्स मूव आया था यहाँ से लेके इस डाउन तक के, ठीक है। एंड यू कैन सी प्राइस में इक्विलिब्रियम पे 4th कैंडल बनी है और ये गया अपने ओटी तक और ओटी से वहाँ से हमें सेलिंग देखने मिली। अगेन यहाँ पे आके इसने क्या किया, ये लो के नीचे आके देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन वी हैव दिस स्विंग हाई एंड दिस स्विंग लो। अब ये बहुत छोटा लग रहा है ना डेली टाइम फ्रेम, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू कैन प्लान योर एंट्री। राइट नाउ वी जस्ट डिस्कसिंग कि कहाँ से हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सो इफ़ वी मार्क फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, अगेन प्राइस ने क्या किया, ओटी को टैप किया और वहाँ से हमें सेल ऑफ देखने मिला। मूविंग फर्दर अगेन वी हैव दिस डाउन इम्पल्स मूव, इस पे हम लोग ने फिब लगाया फ्रॉम दिस लो और ये हाई से लेके यू कैन क्लियरली सी कि इस बार जब रिट्रेस हुआ प्राइस तो प्राइस इक्विलिब्रियम तक नहीं आया, ठीक है, और ना ही अपने ओटी तक आया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती, यहाँ पे हमें कोई भी सेल साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऑल्दो इसको ट्रेड करने के लिए अलग कंडीशंस फॉर्म होती है, अलग फैक्टर्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, बट एट दिस पॉइंट यू कैन सी प्राइस अपने इक्विलिब्रियम या फिर अपने ओटी तक नहीं आया था तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बढ़ी। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट स्विंग को हम लोग मार्क करेंगे फ्रॉम दिस हाई से लेके प्राइस ने ये स्विंग लो तक का एक इम्पल्स मूव दिया।
अगेन यू कैन सी प्राइस अपने इक्विलिब्रियम पे आया और वहाँ से हमें एक सेल ऑफ देखने मिला, कहाँ तक के लिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे स्विंग हाई बना और यहाँ तक स्विंग लो बना, प्राइस रिट्रेस हुआ, कहाँ तक, अपने OT तक रिट्रेस हुआ अबव दिस इक्विलिब्रियम विच इज़ योर प्रीमियम जोन, और वहाँ से हमें एक सेल ऑफ देखने मिला, कहाँ तक, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे तक। फिर से यहाँ पे एक स्विंग लो फॉर्म हुआ है और यहाँ पे एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ जहाँ से हमें एक इम्पल्स डाउन मूव आया। अगेन प्राइस रिट्रेस बैक इनटू OT और OT से फिर हमें सेल ऑफ देखने मिला फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आफ्टर दिस यू कैन क्लियरली सी कि प्राइस में एक स्विंग लो था और ये एक स्विंग हाई बना, बट प्राइस ने यहाँ से जब स्विंग लो और स्विंग हाई बना, प्राइस रिट्रेस हुआ, यू कैन सी गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, और नेक्स्ट डे सीधा गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे और नीचे टैप किया इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे स्वीप करके ऊपर आ गया। यहाँ पे हम लोग को टारगेट देखने मिल गया फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम टू दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट प्राइस ने क्या किया, रिट्रेस करके ऊपर आ गया, एंड यहाँ पे यू कैन सी 1, 2 एंड 3 कैंडल और 4th कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। नाउ इन दिस केस इफ़ यू सी कि यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई तो कोई भी स्विंग फॉर्म नहीं हुआ, तो वी वांट कि प्राइस इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज करे, देन हमारा एक स्विंग कंप्लीट होगा और वो स्विंग से हम लोग फिब मेजर करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, प्राइस प्रीवियस स्विंग के ऊपर निकल गया। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेलिंग जोन जहाँ से आप सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट समटाइम्स क्या होता है कि प्राइस क्या होता है, आपके फिब तक आता नहीं है, आपके इक्विलिब्रियम तक आता नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि प्राइस आपके इक्विलिब्रियम पे आता है, आपके OT पे भी आता है, बट वहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू कैन सी प्राइस में ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो अगर मैं अज्यूम करूँ, प्राइस में क्या हो गया, यहाँ से जब पुल बैक लिया प्राइस में, ये 50% पे आने के बाद OT पे आने के बाद प्राइस सीधा गैप अप ओपन हो गया। इन दिस केस डेफिनेटली हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। विल मूव ऑन टू द लोअर टाइम फ्रेम, विल लुक फॉर द कंफर्मेशन, जैसे हमें कंफर्मेशन मिलेगा विल प्लान अ ट्रेड। बट इन दिस लेक्चर अभी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से हायर टाइम फ्रेम पे वी हैव टू अंडरस्टैंड अ सेलिंग जोन। तो अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस रिट्रेस करके कंटिन्यू करेगा या प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा था ना कि कंसोलिडेशन, देन आइदर देयर इज अ रिट्रेसमेंट आफ्टर एक्सपांशन एंड कंटिन्यूएशन, और देयर इज एन एक्सपांशन देन अ रिवर्सल। अब इस केस में हम लोग को कहीं पे भी कंसोलिडेशन देखने नहीं मिल रहा है, प्राइस कंटिन्यू एक्सपांड रिट्रेस एक्सपांड एंड देन सडनली रिवर्स हो गया यहाँ से। तो अब ऐसा जब होता है, रिवर्सल सडनली आता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, जब भी आपका स्विंग फॉर्म हो फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, आप ऑब्जर्व करो हमारा फिब क्वाड्रेंट होता है, आपको पता है 25%। अगर मैं ये हाई से ये लो तक अगर फिब लगाऊंगा तो ये मेरा रहेगा 100%, उसके नीचे मेरा यहाँ पे रहेगा अराउंड 75, फिर मेरा रहेगा 50, फिर मेरा 25 और फिर मेरा रहेगा 0। इस तरह से हमारा फिब का क्वाड्रेंट लगता है, राइट। अगर प्राइस जब रिट्रेस होता है 25% पे और 50% पे, अगर प्राइस कोई रिएक्शन नहीं दे और एक मोमेंटम के साथ या एक स्पीड के साथ प्राइस उनको ब्रीच करता हुआ ऊपर जाए, दैट मीन्स देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट देखने मिल रहा है हम लोगों को, और इस केस में क्या होता है, देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस क्या होएगा, वहाँ से कंटिन्यू नहीं करेगा और रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू लुक फॉर दी सेल अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम अ प्रीमियम जोन एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर डिस्काउंट जोन। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है। इस तरह से फिबोनाची लगा के हम लोगों को मार्केट देखना बहुत ईजी लगता है कि हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे लो बना, प्राइस आया इक्विलिब्रियम पे या प्रीमियम OT पे, और वहाँ से हम लोगों ने सेल किया या बाई किया। बट बहुत बार ऐसे होता है कि प्राइस क्या होता है, हमारे OT से नहीं रिवर्स होता, प्राइस पूरा आके स्विंग लो लेता है या स्विंग हाई को टैप करता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस इक्विलिब्रियम तक भी नहीं आता। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, अभी भी एक एग्जांपल देखा यहाँ पे टॉप पे कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम तक नहीं आया। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, अभी मैंने कहाँ से मार्क किया था फिबोनाची को, फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, राइट, और प्राइस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम तक नहीं आया। तो इस केस में क्या करना है, देखो अगर फॉरेक्स होता है या क्रिप्टो होता, वो 24/7 चलता है मार्केट ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्विंग्स बनते। अब इंडियन मार्केट में मोस्टली मार्केट में गैप अप गैप डाउन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे यू कैन सी गैप डाउन हो गया। अगर यहाँ पे गैप डाउन नहीं होता, अगर ये कंटिन्यूस होता, तो यहाँ पे शायद एक स्विंग बन जाता, तो हम लोग को सेम चीज़ फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो मार्केट में देखने मिल जाती है। तो इस केस में क्या करना है, हम लोगों को लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखनी है चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज़ को आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, नाउ यू कैन सी कि प्राइस में यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का स्विंग मार्क किया है, ठीक है। इसके पहले बीच में भी यहाँ पे एक स्विंग फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्विंग फॉर्म हुआ है। अगर मैं ये रिसेंट स्विंग को लेता हूँ जहाँ से हमें एक इम्पल्स मूव देखने मिला और वहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और यहीं पर ही जो वॉर का था न्यूज़ आया था, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। तो मैं ये एक इम्पल्स मूव अगर लेता हूँ फ्रॉम दिस स्विंग हाई, ठीक है,
प्राइस में क्या हो गया, यहाँ पे कोई स्विंग फॉर्म नहीं हुआ, सीधा यहाँ पे लो एक फॉर्म हो, क्योंकि यहाँ पे एक स्वीप हुआ, प्राइस पुल बैक हुआ है। यहाँ पे भी एक देख सकते हो कि एक स्विंग फॉर्म हुआ था, प्राइस यहाँ पे नहीं आया। फिर अगेन यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइस इक्विलिब्रियम पे आया है, और फिर यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। सो बहुत बार ऐसा होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को प्रॉपर एंट्री नहीं मिलती, बिकॉज देखो इंडियन मार्केट 6 घंटे के लिए ओपन हो रहा है। 6 घंटे में आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे अगर ट्रेड करने जाओगे, डेफिनेटली आपको एंट्री नहीं मिलेंगी बहुत दिन तक। सो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप है ना आर्ली टाइम फ्रेम या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, ओनली फॉर द इंडियन मार्केट, निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो। और फिर प्रीमियम और डिस्काउंट रेंज के लिए फिप को अप्लाई करो और ओटी जोन्स को आइडेंटिफाई करो। डेफिनेटली यू विल फाइंड अ गुड एंट्री। देयर विल बी अ चांसेस कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, बट इन दिस केस आपके स्टॉप लॉसेस भी छोटे हो जाएंगे फर्स्ट, और सेकेंडली आपकी एंट्री भी फ्रिक्वेंटली आपको मिलेंगी। ठीक है, नाउ सेम गोज, अगर मैं सेम चीज़ देखो यहाँ लगा दूँ, ये स्विंग हाई बना, फिर ये स्विंग लो बना, यहाँ पे आया इक्विलिब्रियम पे, सेल ऑफ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ अगेन फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो, प्राइस नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट स्विंग कहाँ बना, दिस वॉज द नेक्स्ट स्विंग, यहाँ पे ये नेक्स्ट स्विंग बना, प्राइस आया ओटी पे, ओटी से देन सेल ऑफ कहाँ तक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एक पुल बैक लिया। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्विंग मार्क करूँ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, प्राइस ने एक पुल बैक नहीं लिया, तो विल वेट। ठीक है, प्राइस में एक वापस रिट्रेसमेंट लेके कंटिन्यूशन हुआ, विल यूज दिस स्विंग लो, देन यू कैन सी प्राइस आया ओटी तक, फिर वहाँ से सेल ऑफ आया फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन वी हैव दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो, प्राइस आया इक्विलिब्रियम पे, वहाँ से सेल ऑफ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन वी हैव दिस स्विंग हाई एंड वी हैव दिस स्विंग लो, बट इन दिस केस यू कैन सी प्राइस में यहाँ पे जब ओटी पे आया एक रिट्रेसमेंट लिया और कंटिन्यूशन ऊपर चला गया, और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस सेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस में यहाँ पे रिवर्स हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो फर्स्ट आपको हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पता होने चाहिए। मैंने प्रीवियसली बताया था कि हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई जब आपको पता चलेंगे, हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है फर्स्ट। सेकेंडली, अगर सपोज आपको वो चीज़ नहीं समझ रही है या फिर आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जब भी देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एक स्विंग मार्क करूँ, ये स्विंग से लेके ये स्विंग लो था, ठीक है, और मैं फिफ्थ क्वाड्रेंट लगाता हूँ, अभी ओटी की सेटिंग हटा देता हूँ। Here you can see we have this 100%, then this is your 75%, 50%, 20% and 0, right? We all know this setting, नहीं पता तो मैं बता दूंगा इसकी सेटिंग एंड में, सारी सेटिंग बता दूंगा, ये वाली भी और OTE की भी। Now in this case आपको देखना है कि प्राइस जब रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, 25% पे और 50% पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 25% पे यू कैन सी प्राइस ने एक पुल बैक लिया, ठीक है, यहाँ पे 50% पे यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं आया, यहाँ पे एक स्पीड के साथ मोमेंटम आया था, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। इस केस में देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस क्या होगा कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट जो फॉर्म होता है 50% पे या 25% पे, हम लोगों ने क्या देखा था, प्राइस रिट्रेस क्यों होता है, लिक्विडिटी वॉइड फिल करने के लिए। तो इन दिस केस अगर जब एक इम्पल्स मूव आ जाता है 50% के पास, तो प्राइस जब रिट्रेस करता है, देयर आर हाई चांसेस कि वो फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी वॉइड को फिल करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे और आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। ठीक है, इन दिस केस यहाँ पे इम्पल्स मूव आया, बट यहाँ पे जब प्राइस रिट्रेस कर रहा था, देयर वाज अ गैप डाउन ओपनिंग और सीधा प्राइस इसके नीचे चला गया, यू कैन सी। तो यहाँ पे देयर वर नो चांसेस कि यहाँ से रिवर्स करे प्राइस, बट इन दिस केस इफ़ यू ऑब्जर्व, मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ फिफ्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे 25% पे भी कोई रिएक्शन नहीं था, प्राइस ने पुल बैक नहीं लिया, यहाँ पे 50% पे भी कोई नहीं था, प्राइस ने एक सडन मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कर दिया ऊपर की तरफ, और प्राइस जब यहाँ पे रिट्रेस हुआ, यू कैन क्लियरली सी, देखो यहाँ पे किस तरह से जब रिट्रेस हुआ था, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देखने मिला, सीधा प्राइस इसके नीचे चला गया। ठीक है, उसको एज ए इन्वर्जन यूज़ किया और कंटिन्यू किया, बट इन दिस केस यहाँ पे जो ये गैप फॉर्म हुआ लिक्विडिटी, प्राइस रिट्रेस किया और इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, दैट मीन्स देयर आर हाई चांसेस प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू नहीं करेगा और देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस रिवर्स हो जाएगा। अब जब आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस और पीओआई आपने आइडेंटिफाई किए और ये चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया, जब प्राइस रिट्रेस हो रहा है इनटू द ओटी या फिर इक्विलिब्रियम, इट विल गेट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, आपको सेल करना है या नहीं करना है। तो और देखो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आने वाली है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एट वन गो। आप आज देखोगे, आज सीखोगे, मार्केट में ट्राई करोगे, इट विल नॉट, ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस के साथ समझी है। इट विल टेक टाइम फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस कि
कि हम लोग को कब सेल करना है प्रीमियम पे और कब नहीं करना है, कब हम लोग को डिस्काउंट पे बाय करना है, कब नहीं करना है। इट विल टेक टाइम फॉर यू, ठीक है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि मार्केट को ऑब्जर्व करो, ट्रेड करने से पहले ऑब्जर्व करो, जस्ट जर्नल देम एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। ये एक चीज़ हो गई कि जब आपकी इक्विलिब्रियम तक नहीं आता है प्राइस, तो आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। सेकेंडली कि आपको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस 25% और 50% पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर एक इम्पल्स मूव दिख रहा है, उस केस में वेट करो कि जब ये रिट्रेसमेंट आ रहा है तो वो रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस उसको या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे हुआ था, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो वहाँ पे दैट मीन्स कि प्राइस डाउन साइड पे कंटिन्यू कर रहा है। बट यहाँ पे यू कैन सी प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कब प्रीमियम जोन पे सेल करना है, कब नहीं करना है, कब डिस्काउंट पे बाय करना है, कब नहीं करना है। नाउ सेकेंड थिंग कि बहुत बार ऐसे होता है कि प्राइस क्या करता है कि हमारे ओटी से रिवर्स नहीं करता है। सपोज़ फॉर एग्जांपल इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है और नीचे आता है, हमने देखा इक्विलिब्रियम है, इसके नीचे ओटी है, बट ओटी से नीचे और जाता है प्राइस ये स्विंग लो तक और फिर वहाँ से रिवर्स करता है। इन दैट केस ये जो एंट्री होती है, दिस इज़ योर टर्टल सूप सेटअप, ठीक है। वहाँ पे हमारे टर्टल सूप सेटअप बनते। तो इन दैट केस होगा कभी कभी ऐसे कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे या आपको एंट्री नहीं मिलेंगी लोअर टाइम फ्रेम पे, और मार्केट क्या करेगा, नीचे जाके लिक्विडिटी हंट करेगा और फिर वहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो वो एग्जांपल भी देखते हैं। नाउ इफ़ यू सी दिस स्विंग कि यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग हाई है, यहाँ पे हमारे पास स्विंग लो है, ठीक है। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। इसके पहले का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगा, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ, यहाँ एक स्विंग लो फॉर्म हुआ, फिर ये स्विंग हाई देन स्विंग लो। ये देख के मुझे क्या दिखता है, ऑर्डर फ्लो मेरा क्या है, बेयरिश है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो मेरा बेयरिश है। दैट मीन्स मैं वेट करूँगा प्राइस जब पुल बैक ले, तो मैं ओटी या इक्विलिब्रियम के ऊपर जो प्रीमियम जोन रहेगा वहाँ से मैं सेल करूँगा। कहाँ तक के लिए, ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। इन दिस केस प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैंने मार्क किया, प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर आया, ओटी पे आया, वहाँ से सेलिंग बनी, बट क्या प्राइस ने जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, नहीं किया, ठीक है। और यहाँ से प्राइस वापस घूम गया, फिर से प्राइस आया ओटी पे, वहाँ से सेल ऑफ आया, बट इस केस में भी प्राइस वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। ये लो अभी भी इंटैक्ट है, बट हाई भी अभी तक इंटैक्ट था। फिर से प्राइस ऊपर गया, डीप प्रीमियम जोन तक गया, अबाव दिस ओटी, वहाँ से सेल ऑफ आया, बट अगेन प्राइस में फेलियर हो गया, प्राइस नीचे तक मूव नहीं कर पाया। देन प्राइस ऊपर तक गया अबाव दिस स्विंग हाई, ठीक है। इन दिस केस आपका बेसिकली क्या बनता है, टर्टल सूप सेल, ठीक है। टर्टल सूप सेल एंट्री बनती है। जब कभी भी ऐसे हो प्राइस इक्विलिब्रियम या ओटी को रिस्पेक्ट करे नहीं, ठीक है, वहाँ से हमें रिएक्शन तो देखने मिले लेकिन प्राइस अपने टारगेट तक नहीं जाए। फर्स्ट यू हैव टू चेक योर हायर टाइम फ्रेम पीओआई। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम पीओआई आ गया है तो दैट मीन्स डेफिनेटली प्राइस विल ट्राई टू ट्रैप बोथ, बायर्स को भी ट्रैप करेगा, सेलर्स को भी ट्रैप करेगा। यहाँ पे यू कैन सी सबसे पहले इसने जाके बाय साइड की लिक्विडिटी हंट की, विच इज़ योर टर्टल सूप सेल। फिर प्राइस में अब बहुत से लोगों को लगा कि यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। प्राइस ने प्रीवियस स्विंग ले लिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब दे विल वेट कि प्राइस अभी पुल बैक ले और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम के नीचे डिस्काउंट से बाय करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है ऐसे कि आपको यहाँ से आपको पुल बैक लेने के बाद इक्विलिब्रियम के नीचे डिस्काउंट से जो है आपको एंट्री मिल जाएंगी। अगर आप इस तरह से लगाओगे स्विंग हाई और ये स्विंग लो अगर लगाओगे, तो ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम और इसके नीचे आ गया ये आपका ओटी। ओटी के नीचे डीप डिस्काउंट में भी आने के बाद प्राइस में हमें कोई रिएक्शन देखने नहीं मिला और प्राइस में जाके सेल स्टॉप हंट हुए, विच वाज दिस वन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार बाय स्टॉप्स हंट हुए और एक बार सेल स्टॉप हंट हुए। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, डीलिंग रेंज बन गया। डीलिंग रेंज का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत से लोगों को नहीं पता। नॉर्मल अगर स्विंग जा रहा है, दिस इज़ योर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज, ठीक है, नॉर्मल रेंज फॉर्म हो रहा है। बट जब प्राइस में इस तरह से मूव होते होते प्राइस जब बाय साइड की भी लिक्विडिटी ले और सेल साइड की भी लिक्विडिटी ले, तो उस केस में ये हाई और ये जो लो फॉर्म होता है ये आपका बनता है डीलिंग रेंज, ठीक है। ये आपका बनता है डीलिंग रेंज हाई, ये बनता है डीलिंग रेंज लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मोस्टली जब भी मार्केट रिवर्स करता है हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से, मार्केट में ये डीलिंग रेंज फॉर्म होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इन दिस केस यू कैन सी कि प्राइस ने सबसे पहले क्या किया, ये वाला जो हाई था इसको हंट किया, फिर उसके बाद ये वाला जो लो था प्राइस ने इसको हंट किया। दैट मीन्स ये आपका डीलिंग रेंज बन गया फ्रॉम दिस टू दिस। और प्राइस में यहाँ से हमें
पुल बैक देखने नहीं मिला इक्विलिब्रियम तक, ठीक है। दैट मीन्स अभी भी प्राइस सेलिंग जोन पे आया नहीं है जहाँ से हम लोग सेल कर सके। अभी भी यहाँ पे चल रहा है बाइंग जोन में, विच इज़ बिलो दिस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगेन प्राइस ऊपर गया, एक पुल बैक लिया नीचे और लिक्विडिटी हंट हुई और प्राइस में ये एक नया लो फॉर्म हुआ और ये हाई हमारा था विच इज़ दिस योर लो। नाउ यू कैन सी कि प्राइस में जब यहाँ से प्राइस घूमा है, दिस इज़ योर 50%, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी एक मोमेंटम था और एक गैप अप ओपन हुआ और प्राइस ने पुल बैक लिया ही नहीं। दैट मीन्स देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस यहाँ से घूमने नहीं वाला फ्रॉम दिस डीप प्रीमियम जोन और प्राइस कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ और वो कंटिन्यू कर चुका है यहाँ पे डे डीलिंग रेंज हाई की तरफ। तो नाउ वी आर अबाउ दिस डीलिंग रेंज। अभी हम लोग ने क्या देखा था, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है हम लोग को वेट करना है प्राइस वापस से एक पुल बैक ले, ठीक है, ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। कहाँ तक? इक्विलिब्रियम या फिर डिस्काउंट लेवल तक। डिस्काउंट लेवल कौन सा बन जाएगा हमारा? अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ फिप को, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, हम लोग कहाँ पे? अभी इक्विलिब्रियम के बहुत ऊपर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के नीचे वी हैव दिस लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है, और उसके नीचे क्या है? यहाँ पे इक्वल लोज है। तो हम लोगों को अगर बाय करना है तो प्राइस में हमें वेट करना है कि प्राइस पहले कहाँ तक आए? इक्विलिब्रियम तक आए। इक्विलिब्रियम के नीचे फिर ये OT तक आए। OT के नीचे हमारा डीप डिस्काउंट और उसके नीचे ये लिक्विडिटी। तो 1 2 3 और 4 जगह रहेंगी जहाँ पे हम लोगों को प्राइस को ऑब्जर्व करना है कि प्राइस वहाँ से रिवर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर प्राइस ये इक्विलिब्रियम से रिवर्स कर जाएगा तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे फॉर दिस हाई। प्राइस अगर ये OT से रिवर्स करेगा तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे फॉर दिस हाई। और प्राइस अगर डीप डिस्काउंट में जाएगा तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। तो वी हैव टू वेट, ठीक है। देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस ये लिक्विडिटी तक भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? वी हैव इक्वल लोज। तो ये पूरी लिक्विडिटी वॉइड है, ठीक है, जो ओवरलैप हो रही है हमारे OT के साथ और उसके नीचे है हमारे पास इक्वल लोज। तो देयर आर वेरी लो चांसेस कि प्राइस ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ से घूमेगा। दैट्स वाई मैंने लॉन्ग की पोजीशन बुक करके यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, ठीक है। और अगर मैं ये वाले स्विंग को भी अगर कंसिडर करूँ, फ्रॉम दिस स्विंग टू दिस, ये पूरा एक इम्पल्स मूव आया है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे? अभी OT पे। यहाँ से हमने सेल की ट्रेड प्लान की है। पहला टारगेट क्या रहेगा? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड क्या रहेगा? ये जो हमारा पूरा ओवरऑल इक्विलिब्रियम वो। और थर्ड हमारा OT रहेगा, ठीक है, विच इज़ अराउंड 23,400 450 के जोन पे है और उसके नीचे ये लिक्विडिटी। तो मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा, जो हमारा शॉर्ट का ट्रेड है। पहला यहाँ तक, ठीक है, सेकेंड यहाँ तक, थर्ड यहाँ तक और फोर्थ यहाँ तक। जहाँ से मुझे लगेगा मार्केट रिवर्स हो रहा है मैं वहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन कट कर दूंगा। सो दिस इज़ हाउ you have to analyze the market considering your market conditions, considering your institutional reference point, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों को टाइम आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ हमें देखना है कि अगर हमारा ट्रेंड बुलिश है तो हम लोगों को कहाँ से बाय करना है, अगर हमारा ट्रेंड बेरिश है तो हम लोगों को कहाँ से सेल करना है। तो इन दिस केस ओवरऑल मेरा ट्रेंड अगर बुलिश है तो मैं ऊपर से तो बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा डिस्काउंट तक आए, तो डिस्काउंट तक मैं एक काउंटर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अभी के लिए जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि किस तरह से आपका प्रीमियम और डिस्काउंट रेंज फॉर्म हो रहा है, कहाँ से आप बाय कर सकते हो, कहाँ से आप सेल कर सकते हो, और फिर उसके बेसिस पे धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कैसे कंफर्मेशन लेना है, कहाँ से काउंटर ट्रेड प्लान करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, मार्केट का बायस किस तरफ जा रहा है। ये सारी चीज़ें विथ टाइम आएंगी जैसे जैसे यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मार्केट बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर जो हम लोग ने पिछले 4 लेक्चर 5 लेक्चर में बिल्ड किया है। सो आई होप दिस वॉज वेरी इंसाइटफुल वीडियो। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ यू हैव टू रीड द मार्केट, किस तरह से आप मार्केट को रीड करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।